ज्ञानाञ्जना चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में पढ़ेंगे। आप सब भक्तों की चरण कमलों में आता है। प्रभु जी, एक सवाल पूछ लें हम पहले। जरूर पूछिए। ये जो हमारा शरीर जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, यस। है ना, वो 24 तत्व कौन कौन से हैं? पंच तत्व तो अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल हो गए, है ना। जी 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई अपनी, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। जी। फिर 5 कर्म 5 किए। कर्मेंद्रिय में हाथ, पांव और 2 हाथ 2 पांव ऐसे गिनेंगे क्या? नहीं, hands, legs, genitals, tongue and skin. तो इसमें ना 24 तत्व तो हुए ही नहीं, कितने हो गए ये अभी तक? 15 हुए। अब 5 इंद्रियों के विषय। 5 विषय मालूम है ना कौन से? शब्द रूप रस स्पर्श गंध। हाँ हाँ। ठीक है। कितने हो गए? अब कितने? 20 20। 20 हो गए। आपने अभी वो छोड़ दिया, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, तो मन बुद्धि अहंकार से भी 23 ही हुए, फिर एक 24वां कौन सा? ही रह गया ना बस। अब ज्यादा हाँ। ज्यादा समस्या नहीं है अब। आप तो 5 पे अटके हुए थे। नहीं, मैं वैसे ही बैठी हुई भी सोच रही थी, तो मैंने कहा कि है ना 24वां, इतने मैंने लिख रखे हैं, इतने तो तो। 23 तो हो गए ना।
हाँ, तो अब तो एक ढूंढो, एक कौन सा होगा। नहीं पता चल रहा। इसमें कई बार आत्मा कई बार वृत्ति। कई बार कई बार इसको 23 बोलते हैं, कई जगह इसको 24 बोलते हैं, और कई जगह इसको 25 भी बोलते हैं। 23 पे हो चुके, 24वां प्रभु जी, जब। 24वां आत्मा है। आत्मा। जी, आत्मा। आत्मा, कई बार आत्मा को गिन लेते हैं तो 24 हो जाता है। कई नहीं, बार कई बार। मैथ तत्व को गिनते हैं, सिर्फ मैथ तत्व को ही, तो ये यूं 24 हो जाते हैं। कई बार आत्मा परमात्मा दोनों गिन के 25 हो जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। क्योंकि परमात्मा भी एक अलग में तत्व है ना, परमात्मा। हाँ हाँ। आत्मा भी एक तत्व है। मैं तत्व जो एक है, मैं तत्व से शुरू हो रहा है सब ये। तो ये करके कहीं कहीं 23 है, कहीं 24 है, 25 है, लेकिन 23 तक कोई समस्या नहीं। 23 तक बिल्कुल सीधी है। तो कल जो हम पढ़ रहे थे कपिल मुनि, एक कपिल मुनि नास्तिक कपिल मुनि हुए। तो एक तो कपिल मुनि भगवान के अवतार है। देवहूति को, माता को उन्होंने ये सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था। तो ये सांख्य दर्शन में आते हैं। सांख्य मतलब गिनती। तुमने गिनती की है ना अभी आपने 23 तत्वों की, तो ऐसे गिनती को सांख्य बोलते हैं। तो अलग अलग तत्वों का अलग अलग प्रकार से वर्णन है, और ये कैसे इसका प्रारंभ होता है। तो ये सब कपिल मुनि जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने माता देवहूति को इसका उपदेश दिया। अंत में सब ये इनका उपदेश देने का सबका एक ही मीनिंग, कि अल्टीमेटली दे आर ऑल डायरेक्टिंग, भाई यहाँ कहाँ से रहा है, हो क्या रहा है, ये तत्व जो है क्या कर रहे हैं। तो एनीवेज, सो चलिए हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में आज हल्का है। कहानियों को हल्का, मन को हल्की लगती है ना ये, जो जो अ, क्या है, फिलॉसफी दर्शन जो है वो भारी लगता है काफी। तो इसलिए मेरे गुरु महाराज भी बोलते थे कि जब मैं फिलॉसफी बोलता हूँ तो आप सब लोग सो जाते हैं, और जब मैं स्टोरीज बोलता हूँ तब आपकी नींद खुल जाती है। तो आज नींद खुलने वाला दिन है, तो आराम से वीडियो वीडियो ऑन करके रखिए। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। कौन सा बताइए, पेज नंबर क्या है? 17 चैप्टर है प्रभु जी। 17 चैप्टर। ओके। अगर वो किसी की बुक बुक में क्या, कौन सा पेज पे आता है जी? प्रभु जी बुक में तो 145 है। अच्छा, फिर तो 17 है ना। चलिए 15 तो आ गया। 18। तावग्नि का शमन ये पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। ओके। तो हमने, हाँ ठीक है, आई रिमेम्बर। तो कालिया जी जो हैं वो झील छोड़कर चल दिए थे भगवान की कृपा प्राप्त करके। भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां
सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्न आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को, देखिए ऐसा लगता है जैसे शत्रु गरुड़ तो अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे बहुत भयभीत थे। हिंदी जिसने भी किया ट्रांसलेशन अच्छी नहीं की। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिय दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 17। तो अध्याय 17 का शीर्षक है दावाग्नि का शमन। चलिए पढ़िए। मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदी होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मार डालता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। वह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब भगवान श्री विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा किंतु ताक्षर्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से भी विख्यात है, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां शौभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वह मछलियों को तंग करने वहां न आए। यद्यपि वह भगवान श्री विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली जो मछलियों की सरदार थी। शौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं यह बलपूर्वक कहता हूं कि तुम तुरंत मारे जाओगे। यह शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ वहां नहीं आ सकेगा। इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी। किंतु कालिया द्वारा शौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतना बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है न शाप। वस्तुतः गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, शौभरी मुनि द्वारा शाप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रियों का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले शौभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः श्री कृष्ण कालिया दह से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा।
वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन का लेप लगाए, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतया स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने श्री कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हो। अब जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सभी ने एक एक करके श्री कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया किंतु वे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो श्री कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गायें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां श्री कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आई। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने श्री कृष्ण तथा उनके परिवार को श्री कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद श्री कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गायें तथा प्रभुत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा श्री कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गायों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें ज्यों ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे, वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। ये विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। इस तरह उन्होंने यह कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्राम वासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। यह श्री कृष्ण के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावाग्नि का शमन नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो देखिए, अब इसमें दावाग्नि का चैप्टर है, ये दावाग्नि का शमन। लेकिन इसमें पूरी लीला जो है, कथा किसकी है, किसकी कथा है कि कालिया जो है वहां पे क्यों नहीं जा सकता था और गरुड़ वहां पर क्यों नहीं आ सकते थे, और कालिया वहां पर यमुना के तट, यमुना में क्यों गया था, यमुना दहा में कालिया रहने के लिए क्यों गया था, क्यों गया था कालिया वहां पर? गरुड़ के भय से। गरुड़ के वजह से। नहीं, सौभरी मुनि ने उसको गरुड़ को दे दिया था ना श्राप कि वो वहां नहीं आ सकता है। लेकिन सौभरी मुनि ने किसको श्राप दिया था? गरुड़ को दिया था। गरुड़ को श्राप दिया था। फिर मैं तो कालिया की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कालिया इसीलिए गया कि ये हमें खा नहीं सकेगा, मैं सुरक्षित रहूंगा यहाँ पे। कालिया की ओरिजिनल स्टोरी कहाँ है? ऊपर हमने पढ़ा था ना, कालिया वहां से क्यों आया था? गरुड़ के भय से आया था ना। गरुड़ के भय से आया था। क्या भय था गरुड़ से उसको, कालिया को? गरुड़ रोज एक सांप को खाता था ना, हाँ तो उसने कहा कि एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा, हाँ। इसलिए उसने कहा मैं वहां सुरक्षित रहूंगा हमेशा। हम्म। और लेकिन वहां वहां पर क्यों आया था? क्योंकि सवारी मुनि ने श्राप दिया था गरुड़ जी को कि गरुड़ जी वहां पर नहीं आए। वहां पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो गरुड़ जी को क्यों श्राप मिला था? क्योंकि वो उसमें से मछली को खाते थे और शौबरी मुनि बहुत कंपैशनेट थे उन्हें लेके। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने गरुड़ को, मना किया था गरुड़ को, पर वो फिर बड़ी मछली ले गए तो फिर उनको श्राप दे दिया कि तुम आ ही नहीं सकते इधर। ठीक है, तो सुबारी मुनि का जो दया जो थी
मछलियों के प्रति वो उचित थी? हाँ तो सर उचित थी प्रभु जी। उचित थी, तो इसका मतलब श्राप भी ठीक था उनका फिर? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, वैष्णव अपराध था। अगर 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 उचित था उनका कंपैशन, तो श्राप भी उचित था फिर तो। नहीं प्रभु जी, मतलब वो श्लोक है ना कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। नहीं प्रभु जी, वो क्योंकि भगवान विष्णु के वाहन है, तो हाँ विष्णु की समकक्ष उनको माना जाता है, ठीक है, अतः उनको श्राप देना गलत था। ठीक है। तो अब उनको श्राप देना उनका गलत था, और जो उनका कंपैशन जो था, दया जो थी मछलियों के प्रति, वो ठीक है कि नहीं? वो उचित है। वो उचित है। तो फिर दोनों में कैसे सामंजस्य कैसे होगा? अब वो आप बताओगे। कौन बताएंगे? कौन बोलेंगे इस विषय? प्रकाश कौन डालेंगे? प्रभु जी, ये सब भगवान की लीला होती है तो भगवान ही कराते हैं सारे कार्य। नहीं, सारा तो लीला भगवान ही की है। फिर तो फिर कंपैशन की बात और दया और ये सब, इसका कोई मतलब ही नहीं। फिर तो कहे किसी को मार दिया कि भगवान की लीला है, कि गोली मार दी है किसी को, भगवान की लीला है ये तो भाई। हाँ, क्या आत्मा को तो अब मारा ही नहीं जा सकता, तो ये तो लीला ही तो है। प्रभु जी, जैसे हो सकता है वैसे काली नाग का वैसे अंत नहीं होता, लेकिन जब वो उन्होंने श्राप दिया तो गरुड़ नहीं आया, फिर वो उन्होंने जब यमुना में आए तो इस तरह से उनका उद्धार हुआ। नहीं नहीं नहीं, दोस्त देखिए, मोटी बात समझ, जो ये विष्णु सिया ने बोला था ना कि जीव जीवस्य जीवना, मोटी बात ये है कि अब यूं तो किस पे करोगे? आप कैसे रोक लोगे? हर जीव, अगर दूसरे जीव का अगर भोजन है, किस किस को रोकोगे आप? खाली मछलियों पे ही क्यों दया? फिर तो सब पे दया होनी चाहिए। तो फिर तो आप उसको श्राप दीजिए, प्रकृति को, या भगवान को श्राप दीजिए कि भगवान ने ऐसा नियम क्यों बनाया। हाँ क्या नहीं? तो चूहा को, बिल्ली चूहे को खा रही है, श्राप दो उसको। और कुत्ता उसको, बिल्ली को खा रहा है, तो फिर किसको किसको श्राप देंगे? तो ये उनका जो उचित नहीं था, ये ऐसे, ये कंपैशन जो है, ये अनप्लेस्ड कंपैशन बोलते हैं। ये वास्तविक दया नहीं है, क्योंकि मछलियां भी तो दूसरे छोटे कीड़ों को खा रही है ना। मछलियों का भोजन कहाँ से है? मछलियों का भोजन कहाँ से मिलता है? तो जो दूसरे कीड़ों से मिलता है, या मछलियां मछलियों को ही खा जाती है। मगर मछलियों को खाता है। तो ये सही नहीं था उसका कंपैशन, जो दया जो थी वो ठीक नहीं थी। और एक तो ठीक नहीं थी, एक गलती, उस गलती के ऊपर उन्होंने दूसरा बहुत भारी गलती जो किया, वो भारी गलती क्या था कि और किसी को, छोटे मोटे को श्राप दे देता ठीक था। उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया। तो वो गरुड़ क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त को उन्होंने श्राप दिया, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना। और क्या खामियाजा मिला उनको? फॉल डाउन हो गया था उनका। क्या क्या किया था उन्होंने? वो 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 मतलब योगी पद से नीचे गिर गए। ट्रांसजेंडर योगी पद से नीचे गिर गए। योग भक्त होते तो भी चल जाती बात। भक्त नहीं थे वो बहुत भारी योगी थे। तो योगी थे, और अब उनको इच्छा हो गई भौतिक प्रकृति को भोगने की। वो इच्छा हुई। अब कोई तो समझता है कि बहुत, क्या क्या भोगने को तो अच्छा मानते हैं, क्या अच्छा, बड़े राजा की तरह रहे वो, और बहुत सालों तक, बहुत कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक, लिखा हुआ है ऐसा, हजारों वर्षों तक भोगा उन्होंने। वो मानदाता राजा थे, तो मानदाता राजा के पास गए, बोले आप शादी करनी है आपकी बेटी से। तो उन्होंने कहा ये तो बूढ़ा आदमी है, कैसे करेंगे बेटी की शादी इसके साथ? और उन्होंने कहा कि अब मना किया तो श्राप दे देंगे, ये तो इनको श्राप देने की आदत है। तो राजा घबरा गए। तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी बेटियों को ही पूछूंगा। वो मेरी 50 थी ना शायद उनकी। यस प्रभु जी। उनको कहूंगा स्वयंवर में वो चुन लेंगे, आपको जो भी चुनेगी उससे शादी कर लेना आप।
तो वो समझ गए, वो योगी थे ना, तो योगी तो बहुत उनमें एक्स्ट्रा पावर होती है उनमें। वो समझ गए कि राजा के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने बहुत सुंदर युवक बन के आए नेक्स्ट डे। अब वो सुंदर युवक बन के आए तो सबकी सब उनसे शादी करना चाहते, तो 50 से उन्होंने शादी की, और फिर अनेक अनेक हजारों वर्षों तक रहे। तो क्या ये वास्तव में सही था? वो उनकी तपस्या सब समाप्त हो गई, सब तपस्या का फल जाता है। तो यह ये प्रदर्शित होता। कई बार हम कहते हैं ना, बहुत आनंद हो रहे हैं, यानी कि बहुत धन दान है, बहुत भोग रहे हैं, तो ये वास्तव में ये समय का समय नष्ट हो रहा है। तो उन्होंने बहुत समय नष्ट किया, तब फिर उनको चेतना वापस अपनी चेतना में आई, जो अध्यात्म चेतना में आई। तो उन्होंने देखा कहाँ फंस गए चक्कर में, वापस से फिर से चले तपस्या कर, तो नए सिरे से फिर शुरुआत। तो ऐसे शास्त्र में अनेक उदाहरण है, विश्वामित्र जी का भी ऐसे उदाहरण। तो इस प्रकार से जो सवारी मुनि का पतन हुआ, और सवारी मुनि के बाद ये जो क्या उसका मेन कारण था, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, वैष्णव की शरण कमल में अपराध किया। चलिए, अध्याय 18, लंबासुर का वध। श्रुति माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा। प्रलंबासुर का वध। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गायों, बछड़ों तथा बैलों से गिरकर और उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहां इसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है। किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहां ग्रीष्म ऋतु बसंत की भांति प्रकट हुई थी। ऐसा कृष्ण तथा बलराम के वहां रहने के कारण हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है, और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे झिंगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। वृंदावन वासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती हैं, और उनमें कहलार, कंच और उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं, और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुबासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाती रहती है। जब यमुना की तरंगों, झीलों तथा झरनों के जल
कर्ण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे तो वे स्वतः शीतलता का अनुभव करते थे, अतः वे ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन सुरम्य स्थल है, यहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, मयूर कूदते हैं और नाचते हैं तथा मधुमक्खियां बन बनाती हैं, कोयले पंचमस्वर में गाती हैं। अतः आनंद कंद कृष्ण वंशी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल वालों एवं गायों को साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव किशलियों के बीच गए जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे। उन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और केशर रज से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ रंग बजाते, कुछ ताली देते और कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता हैं जो स्वर्ग लोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने आए थे। ये देवता ग्वाल वालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है, तब तक कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, अतः उनके बाल को के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अनेक मित्रों के साथ सदा आंख मिचोली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते या नाचते होते तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अत्युत्तम नाच तथा गायन कर रहे हो। लड़के बैल और गोल गोल आमल की फलों को गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते और वृक्षों की नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर राजा तथा प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों तथा उत्तमोत्तम फूल फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लूटते। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे तो प्रमलासुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया। यद्यपि कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रमलासुर उनकी टोली में घुस आया तो कृष्ण सोचने लगे इस असुर का किस तरह वध किया जाए, किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़ी में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो लिए और कुछ कृष्ण की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है। वे खेलने लगे और भंडीर वन से होकर जाते समय साथ साथ गोपे चराते रहे। श्री दामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजय हुई। अतः कृष्ण की टोली को इन सबको अपनी पीठ पर बैठाकर बंडीर वन से होकर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वालवाल के रूप में आए प्रमलासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रमलासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल वालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य प्रमलासुर बलराम को दूर ले गए। निसंदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह अब तो बलराम
को पर्वत के तुल्य लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से थकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युत में बादल चंद्रमा को धारण किए हो। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसकी तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, यह कैसे हुआ कि अचानक यह वाहक सब तरह से बदल गया है। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। बलराम ने मुष्टि प्रहार से यह वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त बमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वह बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर यह सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेह पूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बधाइयां तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रमलासुर का वध नामक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये क्या नाम था इस असुर का? क्या नाम है? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर। किसके द्वारा मारा गया है? बलराम के द्वारा। बलराम। तो बलराम जी ने ज्यादा असुरों को नहीं मारा था। ये असुर जो थे अभी और आएंगे आगे। तो ये प्रलंबासुर अभी तक हमने देखा कि पहला असुर जो है जो बलराम जी के द्वारा मारा गया। चलिए ये अध्याय 19 प्रारंभ करते हैं। दावानल पान। वो एक वो दावानल था, वो भी दावानल पान था, ठीक है ना? और ये भी दावानल पान। अध्याय 19 पढ़िए। कौन पढ़े? मोहित प्रभु आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। जब बलराम श्री कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे तो गाय बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गाय तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इशिकाटवी वन में घुस गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गई। किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावा अग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब श्री कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गायों को उनके पद चिन्हों तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूपी गाय खो गई है। गायों को खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गायों की चित्कार सुनाई दी। श्री कृष्ण जोर जोर से गायों का नाम ले लेकर बुलाने लगे। श्री कृष्ण को बुलाते सुनकर गायें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करते हुए उत्तर देने लगी, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सभी को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। जो जो वायु तेजी से चलने लगी त्यों त्यों लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएंगी। सारी गायें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति श्री भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत महान है। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जल रहे हैं, हमें अपने चरण कमलों में शरण दें। हम जानते हैं कि आप इस
संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित है और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता है। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गायें तथा बालक काल का ग्रास होने से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को श्री कृष्ण, बलराम तथा गायों के बीच भांडीर वन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए और उनकी गायें सुरक्षित। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को सामान्य बालक न होकर देवता है। संध्या समय श्री कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गायों को साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण मन में होते तो गोपियां सारा दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए कि वो क्या मानते हैं भगवान को, क्या सोचते हैं कि ये सामान्य बालक नहीं है। कौन है? कोई देवता है। भगवान नहीं मानते, देवता है कोई कि उनको बचा लेता है हर संकट से। कोई भी संकट आता है तो कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। उनको अतिशय प्रेम है कृष्ण से, और वो ये भी जानते हैं कि हर संकट से हमारी रक्षा करने में सक्षम है। अब कोई अगर ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो कहे कि अरे भागो यहाँ से, ये कृष्ण को पुकारने से क्या होगा। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा ना, यहाँ से भागो, किस तरह से बचो, यहाँ से कृष्ण को पुकारने से क्या होगा। तो वास्तव में बुद्धि जो है काम नहीं करती। बुद्धि अगर कृष्ण में समर्पित होती है, वही वास्तविक बुद्धि। तो उनकी इस प्रकार से समर्पित थी बुद्धि। वो जानते थे कृष्ण हमारी हर तकलीफ से, हर दुख से रक्षा कर सकते। और उन्होंने सुन रखा था कि बड़े बड़े देवता जो होते हैं वो रक्षा कर लेते हैं ऐसे महान संकट से। तो इसलिए वो सोचते थे ये एक देवता है, तो ये इनकी जब भी इनको पुकारते हैं तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन उनको प्रेम बहुत था, वो कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। अब यह है ना कि गोपियां जो है वो इंतजार करती थी कब सुबह जाते हैं और कब शाम तक आते, सारा दिन इंतजार करते थे। तो पूरे पूरे वृंदावन को, खाली एक दो उनके मित्रों को नहीं, पूरे वृंदावन को कृष्ण अतिशय प्रेम। भगवान है वो, और वो किसी कारण से सब वहां थे। इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी कि वैसे आ गए वैसे मिल गए। नहीं नहीं, वो सारा प्लान था भगवान का इस प्रकार का, कि उनको आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद पाने के लिए, उनके उनके सखाओं का, उनके मित्रों का, अपने माँ बाप को आनंद प्रदान करने के लिए वो सब वहां पर थे। तो इस प्रकार भगवान की अद्भुत लीलाएं। कितने वर्ष के थे भगवान अभी? 6 साल के। नहीं, कहाँ से 6 वर्ष के कैसे हो गए अभी? पौगंड में तो वो चल दिए थे मथुरा। प्रभु जी 6 के हो गए थे ना, 5 इयर्स के बाद वो चराने के लिए गए थे। 5 इयर्स के थे। पौगंड अवस्था कब प्रारंभ होती है? तब तो मथुरा चले गए थे ना। मथुरा तो प्रभु जी ना 11 साल के लिए। 11 साल में गए थे प्रभु अच्छा, जी हाँ हाँ, मथुरा ठीक तो। ठीक, यस यस एग्जैक्टली, ठीक है। 5 साल के। अब 5 साल के, अब बालक से क्या, हम देख लेते हैं हम घरों में 5 साल के बालक का कितना रहता है। तो कृष्ण अद्भुत बालक नहीं थे, अद्भुत थे, क्योंकि वो हर स्थिति में भगवान ही है। तो और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन वो कभी भी कर सकते। तो कई बार ऐसा सोचा जाता है कि इतना छोटा बच्चा, ये तो कहानी होगी, कैसे निकल गया। वो दावाग्नि, दावाग्नि भयंकर होती है, देखी नहीं जा सकती एक्चुअली। देखने में भी बहुत भयानक होती है, सुनने में ही अब अच्छी प्रकार से वर्णन हो तो सुनने में ही बहुत भयानक लगेगा। तो देखने में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं है दावाग्नि के विषय में, लेकिन जितना भी है उससे ये स्पष्ट होता है कि छोटी मोटी अग्नि नहीं थी वो, उसे बच पाना संभव नहीं था।
दावाग्नि में सब समाप्त हो जाता। तो इसलिए वो एकदम से परेशान हो गए उन्होंने, और वो जानते थे कि कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे। तो भगवान ने उनके भय तो तभी समाप्त कर दिया उनके ऊपर दृष्टि डालते ही। अभी बस उनको देखा तो उनका भय जाता रहा, और फिर जब तो उन्होंने आंख बंद करी होगी तब तक तो वो अग्नि गई। तो कैसे एक छोटा बच्चा कर सकता है? छोटा बच्चा नहीं हो भगवान, यू नॉट ए स्मॉल चाइल्ड। तो अपनी लीलाओं का प्रदर्शन अवश्य करते हैं वो, और वो बच्चे की भांति अभिनय करते हैं। उनके उनके जो सारे कार्यकलाप थे वो बच्चों के, 5 साल के बच्चे की तरह ही थे। गायों के पूंछ पकड़ के भागना पीछे उनके, उनको लेके जाना, ये सब बच्चों की तरह ही। चलिए, कोई प्रश्न है किसी को? बहुत सुंदर लीला है। हरे कृष्ण प्रभु। जिस पर प्रभु जी यहाँ पे आया था ना कि भगवान के जो ये ग्वाल बाल सखा थे ये देवता थे, तो साथ में कहते नहीं तो भगवान के पार्षद है, भगवान के धाम से आए। तो यहाँ पे तो स्वर्ग लोक के देवता लिखा है। हाँ, तो दोनों ही थे ना। उन देवताओं को भी आदेश दिया, आपने पढ़ा था ना, ब्रह्मा जी हाँ देवताओं कहते हैं तुम जाके ब्रज में स्थान दीजिए। तो देवता भी बहुत प्रमुख देवता रहे होंगे, मतलब जो बहुत नजदीक थे भगवत धाम जाने के, उनकी ट्रेनिंग थी ये, तो उनके लिए ट्रेनिंग चल रही थी। ऐसा होता है। अभी आप कहीं पढ़ेंगे हम, बाप प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, कि जो अ, जब पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, पूर्ण भक्त सर्वोच्च भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमको जन्म मिलता है जहाँ पर भगवान की इस पृथ्वी लोक में लीलाएं चल रही, ब्रह्मांड में जहाँ पर लीलाएं चल रही, वहां पर जन्म मिलता है। तो भगवान के संगी साथियों में रहने का वहां पर अवसर प्राप्त होता है। वहां पर जब हम उसमें उसमें ही पास हो जाते हैं, तब तब मिलता है ये ट्रेनिंग है। अब यहाँ से भौतिक उससे तो अलग हो गए, then you get a chance again to associate with Krishna, and the next step is then Golok Vrindavan। ऐसे तो ये वो ऐसे देवता थे जो कि डिजर्विंग थे कि भगवान के साथ में लीला में पार्टिसिपेट कर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम है। वृंदावन अलग से है, बाहर के पार्टिसिपेंट्स नहीं है। वृंदावन में मुख्य लोग हैं, वही जाते हैं, चुने ही व्यक्ति जो हैं वही उनके पेरेंट्स बनते हैं, जो जो शाश्वत पेरेंट्स हैं भगवान। जो जो यशोदा माँ और नंद बाबा, ये शाश्वत पेरेंट्स हैं। ऐसा नहीं है हर बार बदल देते हैं भगवान माँ बाप को, माँ बाप उनके वही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं, और ये जो है अद्भुत लीलाएं हैं। क्योंकि हम तब तक हम ये सोचते रहते हैं बच्चे हैं छोटे, और बच्चा उठा रहा है, अब ज्यादा आनंद नहीं आते जब हम ये इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भगवान क्या क्या करते हैं। तो और बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। लेकिन इनको पढ़ने से एक चेतना जागृत होती है, इनको सुनने से चेतना जागृत होती है, भगवत चेतना जिसको बोलते हैं। तो भगवत चेतना होने पर ही भगवत विषय में समझ में आता है, अन्यथा कहानियां लगती, कहानियां भी लगती हैं, और अविश्वास भी होता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है एक छोटा बच्चा ऐसे कर्तव्य कर सकता है। वी हैव नो एक्सपीरियंस। तो हम तो एक छोटा बच्चा, वो जो एक जादूगर जो है वो मुट्ठी में से कुछ निकाल भभूति गिरा देता है, उसको भगवान मानने लगते हैं। ऐसा होता है ना, कई लोग भगवान इसलिए बने बैठे हैं कि वो भभूति उत्पन्न कर रहे हैं हाथ से, तो भगवान का दर्जा लिया हुआ उन्होंने। तो आप, मैंने एक बार आपको बताया था सबको कि तमाल कृष्ण महाराज की जो वो जो था वीडियो, बहुत आई ओपनिंग है। गॉड डेमी गॉड्स एंड इनकारनेशन। तो वो मैं सब पहले मैं सुना था, मैं भी उसको, फिर मैं समझ में आया मेरे को बात, कि ये जादूगरों को क्या भगवान कैसे मान लोगे? एक अंगूठी निकाल दिया, अरे एक एक पहाड़ बना दो सोने का। अगर आप अंगूठी निकाल सकते हो तो फिर भगवान को पहाड़ बनाने में भी चिंता वो नहीं है ना, कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है उनको। तो कोई जो आदमी एक अंगूठी उत्पन्न कर सकता है और भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकता है, तो पहाड़ बना के तो वो सुपर भगवान बन गया फिर वो लेकिन हो नहीं सकता।
तो जो ऐसी जो जो भगवान बने हुए व्यक्ति थे उनके सामने कुछ चैलेंज इस तरह के बताए गए थे। उनको बोले ये भभूति भभूति निकालना छोड़िए, बोले बहुत कोई बड़ी चीज निकाली। तो वो वहां नहीं पार पड़ी। वो छोटे मोटे जादू कर लेते हैं, और कोई कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, सड़क पे चलता व्यक्ति कर लेता है, तो उससे उसको भगवान कैसे बना देंगे? वो भगवान का तो प्रभु जी वो है ना, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन लंबा सोने का। हाँ, उसका आधा ही बना दो, 10-20 किलो सोना ही बना दो। तो उसमें पर्वत तो छोड़ दो, 20-25 किलो सोना बता दो, भाई ये बना दिया, ये रखा है, ले जाओ इसको। और ले जाने में जब आप भगवान हो तो आप तो कितना ही बना सकते हो, कई करोड़ टन बना सकते हो। तो ले जाओ, बांट दो 10-10 किलो सबको सोना, है ना। पर ये कोई, हम इतने मूर्ख हैं कि हम वास्तव में आ जाते हैं चक्कर में, ये सोचते ही नहीं ये बात कि एक अंगूठी से क्या हो जाएगा। वो अंगूठी जैसे 10 लाख रुपए उसको दे रखे हैं, उसको एक अंगूठी दे दी उन्होंने निकाल के, या एक एक छोटी सी भभूति मिट्टी। तो तमाल कृष्ण महाराज उस वीडियो में बताते हैं, बोले एक एक ढेर लाओ खूब सारा उपलों का, उसमें आग लगा दो, और उसमें मिट्टी मिट्टा ढेरों हजारों किलो मिट्टी बन जाएगी। तो सुपर भगवान बन गए आप तो, कि उसने तो इतनी सी भभूति निकाली। तो ये यहाँ तक सोच, एक्चुअली क्या होता है कि बुद्धि वहां तक जाती नहीं, और हम फट फट प्रश्न पूछने लग जाते हैं। अरे ये तो, इनसे तो ये बताएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, जो ऐसे व्यक्ति उनके पास जाया करते थे, उनसे पूछ कि हमारा पुत्र जो है उन्हीं की कृपा से हुआ है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और तब से उनका फोटो, और उनके, और ऐसा भी मेरे को लोगों ने, बहुतों ने बताया, तो कहते हैं उनकी फोटो में से वो शहद निकलता था आंखों से। कहाँ से कौन सा शहद निकलता था। और जो असली भगवान है उनको नकारेंगे। अभी उनको ये सुनाई है वृंदावन की कथाएं, वो कहेंगे यहाँ ये छोटा बच्चा क्या कर सकता है। वो असली भगवान को नकार देंगे, और प्रश्न और लगाएंगे कि क्या वो गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, कैसे उठा सकता है, कहानी नहीं है तो क्या है, छोटा बच्चा कैसे उठा सकता है। सो एनीवेज, तो ये लेकिन ऐसी जो भगवत कथाएं जो है, वो सुन के जब हृदय शुद्ध होगा तभी भगवत चेतना जागृत होगी। तो ये सुनने का यही वो है, भगवत चेतना जब जागृत होगी तब ये समझ में आएगी, तब प्रेम उत्पन्न होगा, तब बहुत अच्छा लगेगा, तब सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी, माता यशोदा। प्रभु जी एक सवाल था। हाँ जी। मैंने जैसे आप मना ब्रह्मांड तो बहुत सारे हैं ना, तो हर ब्रह्मांड पर लीलाएं चलती रहती हैं। तो जैसे यशोदा माता और जैसे उनके माता पिता है, तो हर ब्रह्मांड में मतलब वही माता पिता रहते हैं। हाँ, हर ब्रह्मांड माता पिता, भगवान की जो लीलाएं हैं, माता पिता वही होंगे। आपका प्रश्न क्या है बताइए। यही प्रश्न था ना, मतलब हाँ हर हाँ ब्रह्मांड में हाँ, वही भगवान के, माता हाँ पिता हाँ हाँ, रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही सेम, वही रहेंगे। माता पिता उनके वही, शाश्वत माता पिता। तो वो माता पिता भी आप खुद को एक्सपेंड कर सकते हैं अलग अलग। सूर्य जब, यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य, रात हो जाती है तो सूर्य लगता है ना चला गया, लेकिन सूर्य जाता थोड़ी है, यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जब यहाँ पे लीला नहीं चल रही, कहीं और चल रही है, भगवान की नित्य लीला चल रही। ठीक। तो प्रभु जी उनके हर अवतार में ही वही माता यशोदा और वो रहते हैं, मतलब राम जी और सारे अवतारों में वो ही रहते हैं उनके मम्मी पापा। हाँ, वही रहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। प्रभु जी, कृष्ण जी ने पहले, उनके सबसे पहले के अवतार राम जी थे ना? अब आप बताइए।
नरसिम्हा नहीं है, शिव नरसिम्हा थे शायद। राम जी थे पहले। वराह है ना प्रभु जी, वराह अवतार। अवतारों का अवतार अनंत है भगवान, ऐसा कहा है, अनंत अवतार है। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ अनंत कैसे। जी। ये तो जो आप जिनकी बात कर रही हैं, 10 कई कई जगह 10 अवतारों को वर्णन है, कई 24 अवतारों को वर्णन है। ये तो मुख्य अवतार में से, मुख्य अवतार जो है तो इनमें से है। तो मैं आपको अंदाजा देता हूँ कि एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, एक दिन में। अब वहां पे छोड़ दीजिए, आगे मत जाइए, ब्रह्मा जी का एक ही दिन है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, 14 मनु, 1000 चतुर्युग में से एक ही चतुर्युग की बात कर रहे हैं जब। तो जब चतुर्युग प्रारंभ होता है तो सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी प्रारंभ करते हैं, दिन दिन खत्म होता है, ब्रह्मा जी की दिन प्रारंभ होता है तो सृष्टि प्रारंभ करते हैं। और सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो फिर ये अभी हमने पढ़ा था, आदित्य उत्पन्न होते हैं, ये क्या बोलते हैं, नौ नौ ऋषि उत्पन्न होते हैं, फिर 14 मनु उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार 25 का गिनती की थी ना, तो 25 उत्पन्न होते हैं। ये सब कौन है, ये वो ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये कौन है, ये अवतार है, लीला अवतार है। तो भगवान के अनंत अवतार हैं ये 14 जो मनु हैं, ये अवतार हैं, मनु अवतार, मनवंतर अवतार बोलते हैं। और समस्त देवता, ये पूरा सेट बदल जाता है। तो अनंत अवतार है, और ये एक ही दिन की कहानी है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। तो करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों अवतार, तो एक ही ब्रह्मांड की एक ही दिन को गिने तो हो गए। तो इस प्रकार से अनंत अवतार है। भगवान के अवतारों की गिनती नहीं, गिना नहीं जा सकता, अनंत अवतार। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 और 14 थे, ये मुख्य मुख्य अवतार। यस, बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जब बहुत मतलब एग्जॉल्टेड डिवोटी होते हैं तब हम भगवान के मतलब धाम में और उनके साथ वो अवतार लेते हैं साथ में, और फिर वो गोलोक धाम जाते हैं। तो जो भीष्म स्तुति का मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें ये था कि जब वो प्राण त्याग रहे थे अपने, तो उन्होंने बोला था कि वो पार्थ सारथी रूप का ध्यान करते हैं, और फिर उसमें महाराज ने बताया था कि वो वहां जाएंगे जहां पे अभी कृष्ण की पार्थ सारथी की लीला चल रही है। तो वो गोलोक धाम नहीं गए, मतलब वो उस लीला में गए वहां पे। क्योंकि ये कौन है, मुख्य लोग हैं ये उनमें से जो जो भगवान के एसोसिएट्स हैं ना, उनमें से मुख्य वालों में से जो क्लोज। तो उनको वहीं वो हर समय लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भगवान की जहाँ लीला चल रही होगी वहां वहां उनको मिलता है मौका जाने का, फिर वो वहां जाते हैं। तो भगवान की योजना के अनुसार जहां जहां ये, क्योंकि ये वो है ना, जैसे राजा होता है, राजा के गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो सदैव उसके साथ में रहते हैं। वो चाहे कहीं पर भी जाए, वो हमेशा साथ में होते हैं, राजा कभी भी अकेला नहीं होता। तो छोटा मोटा राजा ही अकेला नहीं जाता, तो भगवान कैसे अकेले होंगे। तो जहाँ ये लीला चल रही होंगी उनको वहीं पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, ये कौन है, 14 महाजनों में से एक है ये। कितने महाजन है, 12। 12 12 महाजन है 12 महाजनों में से एक। प्रभु जी। एक बात है, जितने लोग गोलोक धाम में चले जाते हैं हाँ, वो सब भगवान के साथ जाते होंगे, जहां जहां भी लीला हो रही है भगवान की, हाँ, तो भगवान उन सबको अपना पार्षद बना के ले जाते होंगे। हाँ, वृंदावन को साथ में पूरे, खाली लोगों को ही नहीं, जगह को भी, जहां भगवान रहते हैं वृंदावन चलता है भगवान के साथ में। तो भगवान पूरे वृंदावन को लेके चलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये अद्भुत हैं, और हमारे एक्सपीरियंस की नहीं है। हमको इतना इसमें समझ में आ सकता है, क्योंकि इनके कोई वो भी नहीं है, उदाहरण भी नहीं है कि भाई उसके जैसा हो। है ही नहीं इसका कोई उदाहरण। अगर उसका उदाहरण यही होता तो फिर यही होता ना, गोलोक वृंदावन। लेकिन कुछ उदाहरणों से के द्वारा हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हर चीज उदाहरण से भी नहीं समझ में आ सकती।
तो तो मतलब ज्यादा हम प्रभुपाद जी से जब ज्यादा लोग इस विषय में पूछते थे तो कहते जब वहां जाओगे, मेरे गुरु महाराज भी यही बोलते थे, जब वहां जाएंगे तब देख लीजिएगा। चलिए, एनीवेज, और बताइए, और क्या क्या पूछे थे आप? तो हम इसको यही लेंगे कि मतलब भीष्म पितामह थे वो हर बार वही मतलब जो कृष्णा की पार्थसारथी वाली लीला होगी जब वही तक पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, जब तक उनको उस योजना के, भगवान की योजना के अनुसार, यहाँ पर जो भी लीला में जो पार्टिसिपेट करने का जो उनको रोल मिला है वो रोल अदा कर। जैसे कोई रंगमंच पर रोल होता है ना, सबका अलग अलग, व्यक्तियों का अलग अलग रोल। तो और लेकिन वो खास लोग होते हैं, इसी प्रकार से इनके रोल अपना रोल अदा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने 3-4 दिन पहले हमें होमवर्क दिया था कि आप ये पता करना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कि भगवान मतलब काम हमसे क्यों कराते हैं, खुद क्यों नहीं कर लेते। उसका आंसर प्रभु जी हमें तो मिला नहीं, आप बताओ। क्या प्रश्न पूरा मेरे को अभी ख्याल नहीं आ रहा, क्या था प्रश्न? प्रभु जी आपका कि भगवान सर्वसमर्थ है, अर्जुन को हाँ सब कुछ बता हाँ दिया, ऐसा हाँ ज्ञान हो गया, फिर हाँ क्यों हाँ, खुद क्यों नहीं कर रहे? यस। हाँ, सर्व सामर्थ्य है ना भगवान, सब कुछ कर सकते हैं। तो सर्व सामर्थ्य भगवान है। क्या कंटेक्स्ट क्या चल रहा था? हाँ प्रभु जी, जी मैं यही था। कुरुक्षेत्र का बता रहे थे ना। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने कहा कि लड़ो तुम ही। तो सामर्थ्य तो भगवान की है, वो लड़ने की अर्जुन की। अर्जुन को सामर्थ्य कहाँ? भगवान कह रहे हैं ना, हर जीव में जो विशेष, अभी आगे ये भी कहेंगे, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, है ना। तो पांडवों में अर्जुन हूँ मतलब अर्जुन में जो शक्ति जो है, और ये वास्तव में प्रदर्शित भी किया था भगवान कि जब तक कुरुक्षेत्र में तो वो अपार शक्ति थी अर्जुन। वो गांडीव से कोई कोई ऐसा नहीं था जिसको कि जो चाहते हो वो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब भगवान पधार गए अपने धाम में और अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहे थे, तो भीलों ने लूट लिया। जिस अर्जुन ने कि इतने इतने वीर जो लोग थे जिनको कोई हरा नहीं सकता था पूरे विश्व में, उनको हरा दिया। वो उनसे गांडीव धनुष वो काम ही नहीं किया उनका। तो एक एक बात तो ये कि भगवान श्रेय देते हैं अपने भक्तों को, करते करते भगवान है। अर्जुन में सामर्थ्य थोड़ी था। और ऐसा कौन थे? बार्बरिक थे ना। बार्बरिक से जब ये यहाँ पे आपस में चर्चा हो गई कि किसने मारा अधिक से योद्धाओं को, किसने क्या किया, कौन वीर ज्यादा था, बड़ा वीर था, तो उसका निर्णय किसने किया? बार्बरिक बार्बरिक से पूछा गया था ना शायद। यस प्रभु जी। बार्बरिक से पूछा गया कि बताइए कौन कौन उसने कहा मैं तो हर जगह कृष्ण को ही देख रहा था लड़ते हुए, हर जगह, और कोई और मेरे को दिखाई नहीं दिया कोई दूसरा व्यक्ति। तो कृष्ण ही की सामर्थ्य के कारण से है, लेकिन भगवान श्रेय देते हैं भक्तों। सब सब कुछ करने में भगवान सामर्थ्य है, लेकिन श्रेय भक्तों को प्रदान करते हैं। और इसलिए उन्होंने अर्जुन को कहा यथेच्छसि तथा कुरु, कर तो मैं भी सकता हूँ, और करना अल्टीमेटली। अच्छा, भगवान ने बोल भी दिया था अर्जुन में एक जगह कहा भी है कि भाई ये मेरे द्वारा ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, निमित्त मात्र भव सब साक्षी, सब साक्षी। तो निमित्त मात्र होके काम करे, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो एंडीवर तो आपको प्रयत्न खुद को करना। तो भगवान की आज्ञा हो। तो वास्तव में हम धर्म की बात जब आती है कि भगवान कभी साक्षात हैं जब अर्जुन को बोल रहे हैं, और और साक्षात नहीं है तो धर्म के रूप में है भगवान। जो जो भगवान ने जो बना रखा है, पर धर्मान साक्षात भगवत प्रणीता। तो ये एक प्रकार से ये क्या है? साक्षात वाणी है भगवान। तो इसकी अनुपालना करना, ये भी भगवान की पालना करना ही है। इसी कारण से जो धर्म की पालना करते हैं वो चाहे भगवान को नहीं भी जानते, लेकिन वो अध्यात्म के पथ पर उनकी उन्नति होती है।
क्योंकि वो भगवान की पालना ही कर रहे हैं। जब धर्म की पालना कर रहे हैं, धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो भगवान की पालना हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है वो एक तरीके से। और अन्यथा वो क्या है, तब अन्यथा भी सेवा ही है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे। अन्यथा नहीं पालना करते हैं तो भी सेवा है, तब परोक्ष रूप में है वो भी सेवा। तो हम हर स्थिति में सेवा की हैं, हर स्थिति में, चाहे हम अपने आप को ये मानते रहें कि हम भोक्ता हैं, हर स्थिति में सेवा की। तो ये माया का प्रभाव है कि हम भोक्ता नहीं है, हमको ये एहसास कराती है हम भोक्ता हैं। हम सुखी नहीं है, हमको ये एहसास कराते हैं कि हम सुखी हैं। तो ये माया के कारण से। ठीक है, आंसर योर क्वेश्चन। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें आपने दोनों ही बोला था कि एक तो अर्जुन से करवा रहे हैं और एक हमसे हाँ, भी तो करवा रहे हैं। तो अर्जुन तो भक्त है प्रभु जी, हम तो नहीं है। तो हम हमसे जितनी मात्रा में कर रहे हैं उतनी मात्रा में शुद्ध हो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। भगवान नाम जप कर रहे हैं, भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे मजा में। तो जितनी मात्रा में हम कर रहे हैं उतनी मात्रा में भगवान हमारे साथ वो कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली एम क्या है भौतिक जगत का? एम यह है कि यहाँ से आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार से संभव हो। ये सब जो है सारा कैप्सूल वो इसी कारण से कि हम किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। जो भौतिक जगत में अन्य योनियों में रह रहे हैं, उनके साथ उनका भी यही है, क्योंकि उनकी क्रमशः उन्नति हो रही है ना, और मनुष्य स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है उत्पन्न करने का? कि हम यहाँ से शुद्ध होकर, जैसे जेल का उद्देश्य क्या है, जेल बनाने का उद्देश्य क्या है? कि हम सुधर सकें, यही है ना। कोई व्यक्ति जो है, जो नियम के, सरकार के नियमों की पालना नहीं कर रहा है, वो सुधर के ठीक व्यक्ति बन जाए, क्या बोलते हैं उसको, सिविलाइज व्यक्ति जो है वो बन जाए। तो हम वास्तव में है क्या सिविलाइजेशन? भगवत धाम, वहां पे हम वास्तविक सिविलाइज। तो अन्यथा हम बंधे हुए हैं। तो इसलिए मुक्ति की परिभाषा क्या है? हित्वेन अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थित। तो जेल में व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं है क्या अपने स्वरूप में? जेल में वाला व्यक्ति, जिसलिए कैदी बोलते हैं उसको, वो अपने स्वरूप में नहीं है, और जेल के बाहर है उसका स्वरूप। तो हमारा ये भौतिक जगत अगर जेल है, तो इस आध्यात्मिक जगत स्वरूप है। तो स्वरूपेन व्यवस्थित। तो इसलिए ये सारा प्रकरण जो है भौतिक जगत का, ये इस भौतिक जगत के जाल से, जेल से निकलने का, माया के जाल से निकलने। तो माया रूपी जेल में है हम, और हम अपने को सब इसे भगवान लेकिन कह रहे हैं असली बात समझो। भगवान ये बार बार कहते हैं ना, समझिए कि दुखालय में शाश्वतम। क्योंकि हम तो कवर हो गए, कवर होने के कारण हम समझ नहीं पा रहे। तो जितनी मात्रा में समझते हैं उतनी मात्रा में समझ और प्रबल होती है। इसको बोलते हैं चेतना का शुद्ध होना। तो अल्टीमेटली माया चेतना से कृष्ण चेतना, तो कृष्ण भावना भाव, वो वापस आगे कल जो हम चर्चा करते कृष्ण भावना भावित। तो ये भौतिक जगत का खेल जो है, ये वास्तव में कृष्ण भावना भावित कराने का। तो जितना हम नहीं कर हो पाएंगे आकर्षित इस ओर, उतना समय ज्यादा रहेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, ये सब जो है भौतिक साधन जो है, भौतिक भोग जो है, ये भौतिक जगत में हमारी अवधि को लंबा करने वाले। तो और ज्यादा रहना पड़ेगा। तो कैदी के उदाहरण से देता हूं मैं, वापस से उदाहरण देते हैं। मेरे गुरु महाराज बताते थे, ये बोलते थे कि निकलने का एक और उपाय क्या? मान लीजिए वहां पर बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं आप, जेल के सिविलाइज जेली हैं, कैदी हैं आप, जेल में रहने वाले आप अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा वहां पे कैटेगरी होती है ना, ये बहुत बदमाश है, इसको इसको निकाल, बेड़ियां उसको बाहर भी निकालते हैं, तो बेड़ी लगा के निकालते हैं कि भाग नहीं जाए कहीं, हाथ पैर बंधे हुए होते हैं उसके। लेकिन जो शरीफ व्यक्ति होता है उसको आराम से छोड़ना, आने जाने की सुविधा होती है उसको। तो एक तो पत्थर तोड़ तोड़ के या वो कुछ काम करके वो अपनी सजा पूरी करे, फिर निकले वहां से।
और दूसरा क्या है, सरेंडर कर दे कि माई बाप अब ये अब गलती हुई, अब नहीं करूंगा। वहां पे पहले तो अपने आचरण से वो बताते हैं कि उनका आचरण बहुत शुद्ध है, तो वो रेकमेंड करता है, जो जेलर जो होता है रेकमेंड करता है सब सबसे अच्छा कैदी यही है ना। तो अच्छे व्यक्तियों में गिनती होगी आपकी। फिर वो अच्छा व्यक्ति जो है उसको लेके जाते हैं, जब कभी प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा व्यक्ति आता है बड़ा व्यक्ति जेल में, तो उनको सबको लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं हम सरेंडर करते हैं साहब, आप हम अब कभी नहीं करेंगे। और वो कहता है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बन गए ये, अब ये कोई अपराध नहीं करते, अपराध वृत्ति भी समाप्त हो गई है, इनकी वृत्तियां समाप्त हो गई। तुम्हारी आप वृत्तियां जो है भौतिक जगत में रहने की, ये समाप्त हो गई। तो जैसे वो उस स्थिति में आ जाएंगे तो फिर वो ले जाते ठीक है, इनको वहां पे नौकरी दे देते हैं इनको। और कोई और अच्छा व्यक्ति है तो चलो ये भगवान का सेवक तक बन सकता है। कोई जो जो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, चलिए जी इसको मेरा पर्सनल ड्राइवर बना दीजिए। सो दिस वे व्हेन वी सरेंडर फुल्ली टू कृष्णा देन वी आर आउट फ्रॉम। तो सरेंडर वाली इसलिए बात भगवान क्या कहते हैं, मामे में प्रपद्य मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु सर्वधर्माणी परित्यज्य। अब सर्वधर्माणी क्या हुई, एक तरफ भगवान ने धर्म बनाए हैं, भगवान कह रहे हैं आप छोड़ दो इनको। क्यों इसमें विरोधाभास क्यों है? प्रारंभ से कहते हैं धर्म का आचरण कीजिए, वहां आते आते 18वें अध्याय कहते हैं छोड़ दीजिए। विरोधाभास है क्या? नहीं है प्रभु जी। कैसे 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 समझे इस बात? वो शरीर के आधार पर जितने धर्म है उनको छोड़ने, आप परो धर्म में स्थित हो जाए। हाँ, पर धर्म यह है कि भगवान की शरण। तो अब चाहे उसको पहले से ही सरेंडर कर दें, ये पूरे वो करने की जरूरत नहीं है सीढ़ियों से जाने की, पहले से लिफ्ट में चले जाएं। तो जैसे हम सरेंडर कर देते हैं कि अब आप जैसे कहेंगे वैसे करो। अर्जुन भी यही बोलते हैं, करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ये कहते हैं करिष्ये वचनम तवा नष्ट मोह स्मृति रब्दा मत तत्प्रसादा मया अच्युत। नष्ट मोह, मेरा मोह जो समाप्त हो गया, स्मृति वापस आ गई, हमारी स्मृति खो गई है, अर्जुन की स्मृति वापस आ जाती है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तब प्रसादा, आपकी कृपा से, तब प्रसादा मया अच्युत, मेरी हे अच्युत, हे भगवान, अच्युत भगवान का नाम है, तब प्रसादा मया अच्युत। तो करिष्ये वचनम तव, अब मैं जो कहेंगे वो करूं। ठीक है। प्रभु जी, जी मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। जैसे आप बोलते हो ये दुखालय है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप मतलब गीता ही में ही लिखा हुआ है कि भारतवर्ष ये भूमि है जहाँ पे भक्ति की जा सकती है, ये और बात स्वर्ग में तो देवी देवता हमारे से जलते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ये दुखालय कैसे है जब भक्ति भी हम ही लोग कर सकते हैं, संगत भी हम ही लोग बना सकते हैं, वैकुंठ में भी डायरेक्ट हम लोग ही जा सकते हैं, तो फिर ये दुखालय कैसे है? यदि ये नहीं करेंगे तो, जो कहा अच्छा। है ना कि आपने, यदि ये नहीं करेंगे तो दुखालय, ये अच्छा। करेंगे तो फिर सुखालय बन जाए। ओके। क्योंकि सुखालय का रास्ता बता दिया ना भगवान ने, हाँ भाई हाँ। यहाँ दुखालय है, अनुभव कर लो। आज मेरे कहने से कर लो। एक दो दो हर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो कहने से मान लेते हैं बात, एक कहते हैं नहीं मैं तो खुद एक्सपीरियंस करूंगा तभी जाऊंगा। भगवान कहते हैं अनुभव कर लीजिए, फिर रास्ता तो मैं तभी उनको भी बताया हुआ है, कभी जब जाना चाहे तो रास्ता ये वाला, जब आपकी इच्छा हो तब जाइए। भगवान ने तुम्हारी इच्छा के अनुसार बनाया ना भौतिक जगत को, तो यहाँ पे जबरदस्ती नहीं लेके जाना चाहते हो। वो कहते हैं अभी और आनंद यहीं पा रहा तो यहीं रही, दुखालय नहीं सुखालय समझिए, रहिए यहीं पर। ठीक है, और व्यवस्था भी कर रहे हैं, सारे खाने पीने की व्यवस्था है आपकी, अब रहिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये सुविधा उनको नहीं है कि जब ज्यादा सुख होते हैं, भोग योनियां हैं, तो जब भोग भोग है और डर है नहीं किसी बात का, जब सब तरफ भोग हैं, मरने की भी चिंता नहीं है, बुहारी बीमारी भी नहीं है तो फिर कौन करेगा भक्ति? हाँ। तो इसलिए भगवान को अर्जुन कुंती महारानी कहती हैं कि जो
जब जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री ए दिमान मदापुमान मदापुमान, तो जिनका की बहुत उच्च कुल से जो आते हैं जन्म, किस राजा का बहुत बड़े व्यक्ति का बेटा है, अंबानी का बेटा है या किसी बहुत बड़े राजा की, तो जन्म ऐश्वर्य और बहुत सारे उसके पास हर चीज हर सुविधा है, भौतिक सुविधा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता, बहुत विज्ञान भी बहुत है, बहुत सुंदरता है, सब कुछ है, पर कुछ नहीं चाहिए ना फिर आप। तो ऐसे लोग भगवान की आराम से भक्ति नहीं में आ नहीं पाते, वो नहीं कर पाते, जिनको अभाव होता पर ये सही नहीं है, सही नहीं है ये प्रभु जी हमेशा सही नहीं है ना। वो आनंद तो अलग है। आप ये कैसे बोल सकते हो कि अंबानी नहीं चाहता, कि वो उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो आनंद ही अलग है। क्या हम दुख में ही भगवान को याद करेंगे? ये यही माया की कृपा है कि आपको जो आपको वास्तव में आप दुखी हैं, लेकिन आपको अनुभव करा रही है बहुत आनंद में, ऐसा अनुभव करा रही है। और दुख क्या, अब पूछिए अंबानी से, अगर वो था तो छोड़ देता, फिर तो आनंद करता वो देखिए, वो उसको एक फैक्ट्री कही, आज भाव शेयर नीचे चला गया, आज ऊपर चला गया, आज 10,000 करोड़ का आज नुकसान हो गया। ये तो वो ये चिंता है ना, चिंता भक्त को कोई चिंता नहीं है, अकिंचन गोचर है ही नहीं उसके पास में, ना 10,000 ना 0 है ही नहीं, चिंता ही नहीं है उसको। आप देखिए जब चिंता में होते हैं, हम सबका अनुभव है, किसी प्रकार की भी चिंता होती है भक्ति नहीं होती, सबसे पहला काम रुकता है भक्ति, ध्यान जाता ही नहीं, मन भागता है। हाँ हाँ। तो ये क्या है, ये दुखी तो है ना, क्योंकि पर अभी प्रभु जी जैसे आपने बोला, सॉरी प्रभु जी, पर आपने जैसे बोला कि ये दुखी तो है, तो पर क्या मैं भक्ति करती रहूं, बिल्कुल लीन रहूं, तो ये दुख नहीं आएंगे? ये तो दुख पाठ होंगे ना, मैं बोते का इसमें रहूंगी। जब आप लीन रहेंगे, करते रहेंगे तो नहीं आए, जब वो स्थिति में आ जाएगी तो नहीं आए, ये पक्की प्रभु जी दुख आएंगे तो भी महसूस नहीं होंगे, गारंटी है, ये भगवान की गारंटी, मेरी नहीं, भगवान की गारंटी है कि जब आप ऐसे लीन हो जाएंगे जिसमें कि आपको और इसमें आनंद, तब आनंद भी आएगा, एक्चुअली तब आनंद आएगा, तब फिर इधर इधर मन नहीं करेगा। जब आनंद आएंगे तो फिर दुख कैसे हो? आनंद का अर्थ ही यही है, और वो आनंद कौन सा, भगवत प्रेम का आनंद, फिर दुख कैसे होगा, है ना। और जो थोड़ी, ये तो अभी आप लीन होने की बात कर रही हैं, जो छोटी मोटी भी कर रहे होते हैं तभी वो दुख चलने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ। कर्माणि निर्धारित क्यों दुखों का कारण क्या, कर्म, और कर्म जो है इससे समाप्त हो जाते हैं, पर बहुत साइंस है ये, यू नो, दिस इज परफेक्ट साइंस। ठीक है, आंसर योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। ये भी प्रभु जी सुनता रहता है मेरे के साथ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। चलिए सिर्फ स्टॉप है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।